आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मगान आमिर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ड्रामास के रिव्यू और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलते रहें। आज मैं वो पाकिस्तान की शान है जिन शख्सियत के बारे में बयान करने जा रहा हूँ, वो कोई और नहीं, वो है अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमत, पाकिस्तान के लिए और इस दुनिया की इंसानियत के लिए बहुत से इदारे तैयार किए। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ है, ज़िंदगी कुछ यूँ थी कि अब्दुल सत्तार ईदी उनकी पैदाइश भारत में हुई, लेकिन जब वो हिजरत करके पाकिस्तान आए तो उन्होंने रेंट पे एक दुकान ली। फिर वहाँ से उन्होंने उस दुकान में ही उन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली और वो रात भर जागा करते थे। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पेश ना आ जाए, जितनी भी मैं इमदाद कर सकता हूँ, जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं कर लूँ। फिर जल्द ही उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये की एक वैन ले ली, जिसको उन्होंने उन्होंने उसको एम्बुलेंस की शक्ल इख्तियार एम्बुलेंस बना लिया। आगाज़ तो बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था और उनका ये गोल था, उनका ये एम था कि मुझे इस दुनिया के लिए और इस इंसानियत के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डोनेशन लेना शुरू कर दी। एक वक्त और इस वक्त के पूरे पाकिस्तान में अ, हर हर शोबे में तालीमी इमरजेंसी यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह मौजूद हैं, और एक शोबा नहीं बहुत से शोबों में और बहुत से लोगों को मुफ्त में लंगर ये तमाम चीज़ें खिलाई जाती हैं। अब्दुल सत्तार ईदी को इतना डोनेशन मिलने के बावजूद भी उनका जो रहन सहन था वो बहुत सादा था। वो एक सूट ही पहना करते थे और फिर वो इसी सूट को धो लिया करते थे। उनकी ज़िंदगी में उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें इस दुनिया की इन लोगों की इंसानियत के लिए कुछ करना है। और फिर उनमें बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गए। 2005 के इंटरव्यू में, 2005 की बात कर रहा हूँ, 2021 की नहीं, 2005 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने 400 बच्चों को जो कि लावारिस थे, जिनको छोड़ के चले गए थे, उनको मैंने उनके जो जो लोग जिनकी औलाद नहीं है, जो बे औलाद हैं, उनको मैंने दिए हैं, जिनमें से 200% लड़के थे। यानी कि इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है कि यानी कि कितने लोगों के अंदर अभी भी ये जहालत और ये इतनी बेवकूफ़ी कि वो जो बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं वो उसको छोड़ के चले जाया करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक झूला भी तैयार करा, अपने उन्होंने जो वेलफेयर बनाया था, मतलब जो क्योंकि लोग जो जिनके बुरे हालात थे वो बच्चों को ऐसे बाहर छोड़ जाया करते थे, लेकिन फिर वो झूले में डाल दिया करते थे। और फिर अब वो उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी को बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया उनके, क्योंकि उनको अपने ऊपर ये एक दफ़ा का वाक़या है कि स्नेचर्स ने उनको रोका जब वो एम्बुलेंस लेके जा रहे थे। तो उसमें में जो है खातून मौजूद थी, उनकी बेटी का इंतकाल हो चुका था। तो फिर स्नेचर्स ने जैसे ही देखा कि वो डॉक्टर नहीं, अब्दुल सत्तार ईदी, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मशहूर थे, वो उस गाड़ी में मौजूद हैं। तो वो उन्होंने उनके हाथ चूमे और उन्होंने कहा कि जब हम भी इस तरीके से हमें भी कोई मार देगा तो मुझे आप ही हमारा जनाजा लेके चले जाएगा और तदफीन हमें ही दफना दिएगा। मतलब उनकी इतनी इज्जत थी, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत से नवाजा। और लोग उन पर ये तंजबाजी करते थे, लोग उन पर ये क्लेम करते थे कि ये जो अर्निंग, जो ये डोनेशन इनके पास आ रही है, ये दूसरे ममालिक से लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे ज़रूरत क्या है, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, जो मेरे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं वो ही मुझे इतना डोनेशन देते हैं कि हम जब लाहौर में एक दफ़ा का बता रहे हैं कि जब मैं एक दफ़ा खड़ा हो गया तो मैंने 4 लाख डॉलर्स हासिल कर लिए सिर्फ मैंने लाहौर में खड़े होकर। तो मुझे क्या ज़रूरत है लोगों से मांगने की। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी नहीं, अब्दुल सत्तार ईदी ने उन्होंने बहुत सी पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी। उनको बहुत से अवार्ड से, लाइफ टाइम अचीविंग अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। अब इनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो उनकी औलाद है फैसल ईदी, उनकी जो बिल्किस ईदी जो उनकी वाइफ हैं, वो भी अभी वो सारे काम सर अंजाम दे रही हैं। अब वो इतने उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दी है कि वो अफ्तारी भी, उनका जो रहन सहन है बिल्कुल ही सादा, बहुत ही सादगी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अभी भी रमज़ान ट्रांसमिशन 2017-2018 की बात है गालिबन,
जब उनका इंटरव्यू लेने गए फैसल ईदी का उनके बेटे का, तो वो भी अपने बाप की तरह उसी नक्शे कदम पे चलते हुए वही लवारिस और जो जो बच्चे जिनको छोड़ के चले थे उनके साथ वो रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियत 100 साल में ही पैदा होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इन द एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, And again, Chris